आप सभी अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं। क्या आप खुश हैं? क्या आप तैयार हैं आगे के लेसन्स लेने के लिए? क्या आप सीख रहे हैं इन सभी वीडियोस से? क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैंने क्या किया, अभी मैं आपसे बार बार क्या कर रही हूँ, सवाल कर रही हूँ, प्रश्न पूछे जा रही हूँ। तो आज आप यही सीखने वाले हैं। आज आप सीखने वाले हैं कि प्रश्न कैसे पूछें, और इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा। आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा इंटेरोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव, लेकिन अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों ही इंग्लिश में इसे कहा जाता है इंटरोगेटिव। तो हमेशा मैं आपको प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखने के लिए कहती हूँ, और वो इसलिए ताकि आप परफेक्ट इंग्लिश बोल पाएं। जब आप बोलें तो आप खुद कॉन्फिडेंट फील करें। जब आप सही बोलेंगे तभी आप कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। तो अभी तक मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना नहीं बताया, मतलब प्रश्न पूछना नहीं सिखाया। प्रश्न पूछने के दो तरीके होते हैं। आज मैं आपको दोनों ही बताऊंगी। प्रश्न दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है? वो कैसे और किस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सेंटेंसेस बना लें, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस, वो आपके लिए सीखना ज़रूरी है, ताकि आप कभी भी किसी भी कॉन्वर्सेशन में बात को आगे बढ़ा सकें। आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि किसी भी कॉन्वर्सेशन में अगर प्रश्न न पूछा जाए तो कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं सकता। मतलब जब दो लोग बात करते हैं तो एक प्रश्न करता है, दूसरा जवाब देता है, फिर दूसरा प्रश्न करता है, पहला जवाब देता है, तभी तो कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती है। अगर एक इंसान बात करता रहेगा तो उसे तो सिर्फ स्पीकिंग बोलेंगे, वहाँ कॉन्वर्सेशन नहीं आती, ठीक है? अभी तक आपने नॉर्मल सेंटेंसेस सीख लिए प्रेजेंट में और पास्ट में बनाना। जैसे कि अगर आपको बोलना है वह बोल रही है तो आप क्या बोलेंगे? शी इज स्पीकिंग। अगर आपको बोलना है वह बोल रही थी तो आप क्या बोलेंगे? शी वॉज स्पीकिंग। तो ये प्रेजेंट, ये पास्ट, भूतकाल की आपने बात की। लेकिन अगर आपको ये प्रश्न करना हो क्या वह बोल रही है या फिर क्या वह बोल रही थी, तो इन दोनों में ही आप क्या करेंगे? आप जानते हैं कि क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। तो क्या आप इनकी शुरुआत इनसे कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं व्हाट, उसके बाद शी इज स्पीकिंग, व्हाट शी इज स्पीकिंग। क्या ये सेंटेंस सही है? तो गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आप व्हाट से इनकी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। भले ही क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, लेकिन क्यों गलत हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। अगर आप किसी से पूछते हैं क्या वह बोल रही है, तो जवाब क्या आ सकता है? या तो यस आ सकता है या तो नो आ सकता है, हाँ या ना। क्या उसमें कोई डिफाइन करेगा आपको कुछ? क्या वह बोल रही है? यस। क्या वह बोल रही थी? नो। दो ही जवाब आ सकते हैं, यस या नो। तो जब कभी भी कोई भी ऐसा सवाल है जिसके जवाब में हाँ या ना दिया जाता है, ठीक है, या हाँ बोल सकते हैं या ना बोल सकते हैं, ऐसे वाक्यों की शुरुआत व्हाट से नहीं होती। ऐसे वाक्यों की शुरुआत करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे वाक्यों की शुरुआत करने के लिए आप जो ये वर्ब यूज़ करते हैं ना, जैसे वह बोल रही है, बोला शी इज़ स्पीकिंग। क्या वह बोल रही है, इसकी शुरुआत करने के लिए इसको हम पहले ले आ देते हैं। बस आपको जगह चेंज करनी है, इसको पहले लाएंगे, उसके बाद शी और फिर स्पीकिंग, और वही चीज़ यहाँ करेंगे, वॉज को पहले लाएंगे, ठीक है? तो हम शुरुआत उस हेल्पिंग वर्ब से करेंगे जिस समय की हम बात कर रहे हैं। क्या वह बोल रही है, अगर आप इस क्या को हटाएं, वह बोल रही है, शी इज स्पीकिंग, तो क्या वह बोल रही है? इज शी स्पीकिंग, ठीक है? क्या हो जाएगा? इज शी स्पीकिंग, क्या वह बोल रही है। और इसकी हो जाएगी वॉज शी स्पीकिंग, क्या वह बोल रही थी। तो क्या किया हमने, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उन्हें हमने पहले रख दिया, बस क्वेश्चन बन गया। लेकिन क्या हम इस चीज़ से पहचान सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस को? क्या वह बोल रही है यहाँ है, क्या वह बोल रही थी, इसका मतलब क्या से अगर शुरुआत हो तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दें और हमारा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे एक और सेंटेंस पूछूं, क्या बोल रही थी वह, अब ये सेंटेंस में भी तो क्या पहले आया, इस सेंटेंस में क्या सबसे पहले आ गया, तो इसकी भी शुरुआत हम वॉज से कर देंगे क्या? जी नहीं, क्योंकि यहाँ तो मैं पूछ रही हूँ क्या बोल रही थी वह, मतलब मैं पूछ रही हूँ कि वो क्या बोल रही थी। हाँ या ना में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। यहाँ आप नहीं कह सकते हाँ, यहाँ आप नहीं कह सकते ना, ठीक है? तो जब हाँ ना में जवाब नहीं आ रहा, यस नो में जवाब नहीं आ रहा, तो ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से नहीं होती। तो आपको ये नहीं समझना कि सेंटेंस की शुरुआत में क्या आए तो आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर दें उस सेंटेंस को। आपको केवल इस बात को ध्यान में रखना है कि जो सवाल पूछा गया, अगर उसका जवाब हाँ या ना में होगा
तब हम उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। अगर हाँ या ना में नहीं होता तो उसका अलग तरीका होता है, ठीक है। तो पहले हम उन्हें ही देखेंगे जिसमें हाँ या ना में जवाब दिया जा सके, जिस सवाल का उसे हम किस तरीके से बनाते हैं। अभी तक आपने सीखा, जैसे अगर बोलना है किसी का नाम, आरती इज हैप्पी, आरती खुश है। आई के बाद एम यूज करेंगे, ही इज समथिंग, शी इज समथिंग, इट इज, यू आर, वी आर, दे आर। ये सभी नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। इनको जब क्वेश्चन में बदलना है और सवाल ऐसा है जिसके जवाब में हाँ या ना आ सकता है, तो क्या करना है, बस इन सबको पहले कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इज आरती हैप्पी, क्या आरती खुश है। ध्यान रखिएगा लिखते वक्त हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए, ठीक है। एम आई, फिर आगे बात करेंगे इज ही, इज शी, इज इट, आर यू, आर वी, आर दे। तो अब क्या है, क्वेश्चन में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आगे आप कौन सा सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको पहले से सोचना होगा, तभी तो आप सही वर्ब का यूज कर पाएंगे। यहाँ तो आप शी बोलते थे, चलो शी है इज लगा दिया, दे है आर लगा दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ आपको पहले से सोचना है, क्योंकि शी बाद में आएगा, पहले ये आएगा। तो इज शी, इसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी। इज शी, इज इट, आर वी बोल बोल कर आपको आदत डालनी होगी, सेंटेंसेस बनाने होंगे। अब आते हैं पास्ट में, जब आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, ये सारे सेंटेंसेस आपके नॉर्मल सेंटेंसेस हैं। तो जब पास्ट में सवाल करेंगे तो क्या करेंगे, इन वर्ब्स को पहले ले जाएंगे। तो आदत किस चीज़ की डालनी होगी, पहले वॉज बोलना है फिर आई। दैट मीन्स अगर आई की बात करनी है तो वॉज लगा के बोलेंगे, वॉज लगा के बोलेंगे, फिर ही बोलेंगे। मतलब कि आपको सब्जेक्ट के बारे में पहले से सोचना होगा। वॉज ही देयर, क्या वह वहाँ था। वॉज शी कमिंग, क्या वह आ रही थी। वॉज इट सैड, क्या यह दुखी था। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो वर यू, वर वी, वर दे, इनकी आदत डालनी होगी। एंड क्वेश्चन मार्क्स आपको दिख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंसेस में। अभी देखिए, क्या वह निर्दोष है, ये प्रश्न है। वह निर्दोष है कि इंग्लिश, ही इज इनोसेंट। और जब हम क्या कर दिए तो इसको पहले लाएंगे, इज ही इनोसेंट, क्या वह निर्दोष था। पास्ट में पूछेंगे क्या हो जाएगा, वॉज ही इनोसेंट। तो इन सब का जवाब आप ध्यान दें, क्या होगा, यस या फिर नो, हाँ नहीं, ठीक है। क्या बारिश हो रही है, हाँ। इज इट रेनिंग, यस। क्या बारिश हो रही थी, नो, नहीं। वॉज इट रेनिंग, नो, ठीक है। तो अब आप ध्यान दें, अब आप समझ रहे हैं इस चीज को कि यस नो वाले क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे होती है। अब देखिए, क्या शुभम पढ़ा रहा है, इज शुभम टीचिंग। क्या शुभम पढ़ा रहा था, तो था है, पास्ट है, शुभम के साथ क्या आएगा, वॉज शुभम टीचिंग। क्या वह मेरे पिता हैं, इज ही माई फादर। क्या वह मेरे पिता थे, वॉज ही माई फादर। अब देखेंगे आप नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसका मतलब होता है नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। अभी हम क्या कर रहे थे, सिर्फ प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। इस प्रश्न में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आया, जवाब में आप नो या फिर यस बोलते हैं। लेकिन अगर प्रश्न में ही आपको नहीं भी लगाना हो तब कैसे बनता है, क्या वह बोल नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, isn't she speaking। मैंने आपको बताया है ना कि is और not को जोड़ के क्या बोलते हैं, isn't। तो बस जहां अभी आप क्या वह बोल रही है के लिए is she speaking बोल रहे थे, वहां आप बोलेंगे isn't she speaking, क्या वह बोल नहीं रही है। तो बस is के साथ not को जोड़कर आपने लिख दिया। क्या वह बोल नहीं रही थी, wasn't she speaking, ठीक है। क्या वह निर्दोष नहीं है, isn't he innocent। क्या वह निर्दोष नहीं था, wasn't he innocent। इजी लग रहा है ना आपको, सिर्फ और सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ले आ रहे हैं, और अगर नॉट भी है तो उसको साथ में जोड़कर बोल रहे हैं। क्या बारिश नहीं हो रही है, isn't it raining। क्या बारिश नहीं हो रही थी, wasn't it raining। क्या शुभम पढ़ा नहीं रहा है, isn't शुभम teaching। क्या शुभम पढ़ा नहीं रहा था, wasn't शुभम teaching। क्या वह मेरे पिता नहीं है, isn't he my father। क्या वह मेरे पिता नहीं थे, wasn't he my father। समझ में आ रहा है आपको। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अब हम आर को समझते हैं और वर को,
ठीक है, अभी तक आप समझ रहे थे इज, एम और वॉज को हम कंपेयर कर रहे थे प्रेजेंट पास्ट में। अब आप देखेंगे आर और वर को साथ में। क्या आप खेल रहे हैं, इसका भी जवाब हाँ या ना में आ सकता है। आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। क्या हम ऑफिस जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू द ऑफिस, क्या हम ऑफिस जा रहे थे, वर वी गोइंग टू द ऑफिस। आई होप गाइज कि आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर ली है कि यू के साथ वर आएगा, वी के साथ वर आएगा, इसी तरीके से सभी हेल्पिंग वर्ब्स की, तभी आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। क्या वे नाच रहे हैं, आर दे डांसिंग, क्या वे नाच रहे थे, वर दे डांसिंग। क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग, क्या तुम लिख रहे थे, वर यू राइटिंग। अब इसी में हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी देखेंगे आर और वर के साथ। तो मैंने आपको बताया है कि आर नॉट को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, आंट, और वर नॉट को जोड़ते हैं तो वरंट। क्या आप खेल नहीं रहे हैं, आंट यू प्लेइंग, क्या आप खेल नहीं रहे थे, वरंट यू प्लेइंग। क्लियर हुआ। क्या हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, आंट वी गोइंग टू द ऑफिस, क्या हम ऑफिस नहीं जा रहे थे, weren't we going to the office। क्या वे नाच नहीं रहे हैं, aren't they dancing, क्या वे नाच नहीं रहे थे, weren't they dancing। है ना इजी। क्या तुम लिख नहीं रहे हो, aren't you writing, क्या तुम लिख नहीं रहे थे, weren't you writing। ठीक है, अब हम एक एक करके एक एक वर्ब को समझते हैं। ठीक है, तो इसका यूज समझेंगे। शी इज़ माई फ्रेंड, मतलब वो मेरी दोस्त है। अब पूछना है क्या वो मेरी दोस्त है, तो क्या करेंगे, इज शी माई फ्रेंड। अब कंपेयर करते चलते हैं साथ में। ठीक है, पॉजिटिव और इंटरोगेटिव। नॉर्मल एक पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य और एक साथ ही साथ प्रश्नवाचक वाक्य। ही इज़ योर डॉक्टर, वो तुम्हारा डॉक्टर है। इज ही योर डॉक्टर, क्या वो तुम्हारा डॉक्टर है। माई सिस्टर इज़ अ टीचर, मेरी बहन एक अध्यापिका है। क्या मेरी बहन एक अध्यापिका है, इज़ माई सिस्टर अ टीचर, सो इज से। मीरा इज़ डांसिंग, मीरा नाच रही है। क्या मीरा नाच रही है, इज़ मीरा डांसिंग। सौम्या इज़ राइटिंग, सौम्या लिख रही है। क्या सौम्या लिख रही है, इज़ सौम्या राइटिंग। हो गया ना, बहुत ही आसान है। हाँ ना वाले जो जवाब आते हैं, ऐसे प्रश्न बनाना बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। अब हम एम को समझते हैं। ठीक है, एम के साथ हम सकारात्मक वाक्य देखेंगे और जिसमें प्रश्न पूछते हैं वो। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। क्या मैं एक डॉक्टर हूँ, एम आई अ डॉक्टर। आई एम डांसिंग, मैं नाच रही हूँ। क्या मैं नाच रही हूँ, एम आई डांसिंग। आप ध्यान दें तो पाएंगे सवाल जब करते हैं तो क्योंकि पहले आता है तो लिखते वक्त कैपिटल से लिखेंगे। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। और आई सेंटेंस में कहीं भी आए, चाहे शुरू में आए, चाहे बीच में आए, चाहे सेंटेंस के एंड में आए, इसे हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। ठीक है, आई मीन्स मैं, इस चीज़ की बात कर रही हूँ। आई एम हिज फ्रेंड, मैं उसकी दोस्त हूँ। क्या मैं उसकी दोस्त हूँ, एम आई हिज फ्रेंड। आई एम लाफिंग, मैं हंस रही हूँ। क्या मैं हंस रही हूँ, एम आई लाफिंग। आई एम सॉरी, मुझे खेद है। क्या मुझे खेद है, एम आई सॉरी। तो सब में क्वेश्चन मार्क लग गया। समझ गए आप एम के साथ कैसे बनाएंगे। अब आर को भी डिटेल में देख लेते हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। क्या हम दोस्त हैं, आर वी फ्रेंड्स। यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हैं। क्या आप मेरे दोस्त हैं, आर यू माई फ्रेंड। दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं। क्या वे दौड़ रहे हैं, आर दे रनिंग। हो गया ना, साथ में कंपेयर करते हुए कितने अच्छे से आप सीखते जा रहे हैं। वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं। क्या हम पढ़ रहे हैं, आर वी रीडिंग। यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो। क्या तुम स्मार्ट हो, आर यू स्मार्ट। तो अब देख लेते हैं वॉज को। वॉज का यूज आप करते हैं ना पास्ट के लिए। आरती वॉज एंग्री, आरती गुस्सा थी। क्या आरती गुस्सा थी, वॉज आरती एंग्री। शी वॉज ब्यूटिफुल, वो सुंदर थी। क्या वो सुंदर थी, वॉज शी ब्यूटिफुल। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रही थी। क्या मैं पढ़ रही थी, वॉज आई रीडिंग। ही वॉज मैड, वो पागल था। क्या वो पागल था, वॉज ही मैड। इट वॉज बिग, ये बड़ा था।
क्या ये बड़ा था? वॉज इट बिग? इसी तरीके से वर्ड को समझेंगे। वी वर डांसिंग, हम नाच रहे थे। क्या हम नाच रहे थे? वर वी डांसिंग? दे वर गोइंग, वे जा रहे थे। क्या वे जा रहे थे? वर दे गोइंग? वी वर क्लासमेट्स, हम सहपाठी थे। क्या हम सहपाठी थे? वर वी क्लासमेट्स? यू वर शाय, तुम शर्मीले थे। क्या तुम शर्मीले थे? वर यू शाय? यू वर एग्जॉस्टेड, तुम बहुत थके हुए थे। क्या तुम बहुत थके हुए थे? वर यू एग्जॉस्टेड? क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, वहाँ मैं पूछ रही थी क्या आप कर रहे हैं, है ना। सब में शुरुआत में क्या हम बोल रहे थे, लेकिन जवाब हाँ या ना में आ रहा था। मतलब हम ये पूछ रहे थे कि क्या आप कर रहे हैं कोई भी काम, क्या आप ऐसा कर रहे हैं, ये था ना सवाल। लेकिन अगर आपके सामने, जैसा मैंने कहा कि एक ऐसा सवाल आए जिसका जवाब हाँ ना में नहीं दिया जा सकता, जैसे क्या कर रहे हैं आप, ठीक है, तो इसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। आप क्या बोलेंगे? मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ, मैं लेसन ले रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। आप एक पूरा सेंटेंस बोलेंगे इसके जवाब में। तो ऐसे सवालों की शुरुआत में भले ही क्या आए, इनकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से नहीं करते, ठीक है। आर यू डूइंग अगर आप इसको बोल देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आर यू डूइंग का मतलब होता है क्या आप कर रहे हैं, तो इसके जवाब में तो हाँ या ना दिया जा सकता है। बट ये सवाल क्या कर रहे हैं आप, तो ये इसकी ट्रांसलेशन नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ तो आप पूरा एक सेंटेंस बोलेंगे ना। तो जब ऐसे क्वेश्चंस बोलने हो तब आपको ज़रूरत पड़ती है WH वर्ड्स की। WH वर्ड्स को आप WH फैमिली के नाम से जानते होंगे। ये वो वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से हम सवाल पूछते हैं। जैसे कि आप हिंदी में क्या क्या सवाल करते हैं, क्या, कहाँ, कब, क्यों, कौन, कैसे, किस तरह, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ऐसे ही इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं सवाल पूछने वाले, वो WH वर्ड्स कहलाते हैं, क्योंकि उनमें W और H होता है, ठीक है, या तो शुरुआत में या फिर यहाँ देख सकते हैं हाउ में H इधर और W इधर, मतलब WH होता है उसमें, इसीलिए उन्हें WH फैमिली या WH वर्ड्स बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है। वेयर मतलब कहाँ, तो व्हाट आपको किसी थिंग के बारे में बताएगा। मान लीजिए क्या कर रहे हैं आप, तो वो चीज़ आप बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्रिया के बारे में बताएंगे, तो वहाँ आप व्हाट का यूज़ करेंगे। अगर जगह पूछनी है कहाँ, तो यूज़ करेंगे वेयर का। अगर समय पूछना है कब, तो आप यूज़ करेंगे व्हेन का। इनकी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखिएगा, व्हाट, वेयर, व्हेन। अगर पूछना है रीज़न, मतलब क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, क्यों पूछना है, तो आप यूज़ करेंगे वाई। और कौन या फिर किसने, कौन था, किसने किया, तो आप क्या पूछेंगे, हु। कैसे या फिर किस तरह, मतलब कि अगर आप पूछे कोई मेथड कि किस तरह से इसे करना है, ऐसा कैसे हुआ, तो आप यूज़ करेंगे हाउ का। और कौन और किसने में आप पर्सन के बारे में पूछते हैं कि कौन, मैंने आपको जैसा बताया, ठीक है, कौन था। तो ये वर्ड्स हैं, ये आपको रटने होंगे, इनको आपको समय समय पर यूज़ करना होगा जैसे जिनकी ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इस तरीके से, व्हाट इज़ दिस, इसका मतलब है यह क्या है। तो इसके जवाब में आप हाँ या ना नहीं दे सकते हैं ना। व्हाट इज़ दिस, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, क्या है यह। लेकिन जब हिंदी में बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, यह क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो यह क्या है जब आप बोलते हैं तो यहाँ पर तो क्या बीच में आया है, ठीक है, यह क्या है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप व्हाट का यूज़ करेंगे। ट्रिकी केवल वो पॉइंट है कि अगर शुरुआत में क्या आ गया तो क्या उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करनी है या फिर व्हाट से करनी है। तो आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि अगर यस नो वाला सवाल है तो हेल्पिंग वर्ब से करनी है। अगर रीज़न और पूरा पूरा एक सेंटेंस में जवाब आप दे रहे हैं, बता रहे हैं कोई बात, तब आप उसकी शुरुआत इन क्वेश्चन वर्ड से करेंगे, व्हाट से करेंगे, क्या के लिए। वेयर इज़ ही, इसका मतलब है वह कहाँ है, वेयर इज़ ही। तो जब सवाल करते हैं तो ये जो वर्ड्स हैं ये सबसे पहले आ जाते हैं सेंटेंस में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हिंदी में आप जब बोलते हैं तो आप इन्हें बीच में रखते हैं। वेयर इज़ ही मतलब वह कहाँ है, तो कहाँ बीच में आया। लेकिन इंग्लिश में क्या है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रखते हैं, वेयर,
फिर हम उस हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं इज और फिर रखते हैं सब्जेक्ट को, वेयर इज ही। उसी तरीके से व्हाट इज दिस। तो अगर आप ध्यान दे तो पाएंगे कि अगर हम इसका यूज़ नहीं करते तो ये वैसा ही तो स्ट्रक्चर है जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, इज ही, मान लीजिए कोई काम हो तो वो जोड़ देंगे, वेयर इज ही, व्हेन इज योर बर्थडे, तो व्हेन और फिर वो हेल्पिंग वर्ब जिस समय की आप बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की कर रहे हैं तो इज लगा दिया। और इज क्यों लगाया, हम इसके अकॉर्डिंग नहीं डिसाइड करते, आपको इसकी आदत नहीं डालने के व्हाट के साथ इज आएगा, वेयर के साथ इज आएगा और वाई के साथ आर आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी ऐसे सोचिएगा भी मत। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो क्रिया को कर रहा है या फिर जिसकी बात हो रही है। तो इसमें भी आपको पहले से सोचना होगा, बोलने से पहले सोचना होगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप ही की बात कर रहे हैं तो इज आया। अगर आप बोलते, यहाँ इसकी हिंदी क्या है, वह कहाँ है, वह, इसलिए आपने बोला वेयर इज ही। अगर आप बोलते वे कहाँ हैं तो दे हुआ ना इसका सब्जेक्ट, तो दे है तो दे भले ही आप यहाँ यूज करें, उसके पहले यहाँ तब आर आएगा, आप क्या बोलेंगे, वेयर आर दे। तो इसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट आता है, इसको आपको अपने माइंड में रखना होगा, थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना होगा कि किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वो ही वर्ब यूज करें। ठीक है, व्हेन इज योर बर्थडे, योर बर्थडे के साथ इज आया क्योंकि ये सिंगुलर हो गया। ठीक है, व्हेन इज योर बर्थडे मतलब आपका जन्मदिन कब है। व्हाई आर यू टायर्ड, तो आर क्यों आया, क्योंकि यू की बात कर रहे हैं। Why are you tired का मतलब है कि आप थके हुए क्यों हैं, क्यों, रीज़न, why are you tired। अगर you की जगह पर ही होता, वह थका हुआ क्यों है, तो आप क्या बोलते, why is he tired, तब is आता क्योंकि he आएगा उसके बाद। Who was he, वह कौन था, तो क्योंकि ये he है इसलिए was। अब यहाँ देखिए they है इसलिए were। How were they, वे कैसे थे, how were they, how means कैसे। समझ में आ गई ये चीज़ आपको कि आप क्वेश्चन वर्ड्स से शुरुआत करते हैं उन सवालों का जिनके जवाब में यस या नो नहीं बोला जा सकता। ठीक है, और उसके बाद हम उस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं जो उसके बाद सब्जेक्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंग। अब हम ऐसे भी सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें कि क्रिया भी हो रही है, पीछे वाले में क्रिया नहीं थी, हम स्टेट बता रहे थे, है ना। What is he doing, तो हम क्या बोलेंगे, वह क्या कर रहा है, What is he doing। अगर आप नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं he is doing something, है ना। इंग्लिश में जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो what सबसे पहले रख दिया क्वेश्चन वर्ड, what is he doing। अब ये where is he dancing, ये he है इसलिए is। वह कहाँ नाच रहा है, वेयर इज ही डांसिंग। व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो, तुम कब आ रहे हो। वाई आर वी गोइंग, हम क्यों जा रहे हैं, वाई आर वी गोइंग, हम क्यों जा रहे हैं। हु वॉज ही टॉकिंग विद, इसका मतलब है वो किससे बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ was है तो who यहाँ पर यूज हुआ है, इसलिए लास्ट में हमने with का यूज किया है। ऐसे सेंटेंसेस आप आगे सीखेंगे कि क्यों करते हैं, कब करते हैं। इसका मतलब है वो किससे बात कर रहा था। How were they working, वो कैसे काम कर रहे थे, मतलब किस तरह से काम कर रहे थे, मेथड। How were they working। क्लियर, समझ में आ गया आपको। अब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें नहीं भी आए, ऐसे में जिसमें कि आप क्वेश्चन वर्ड यूज कर रहे हैं। तो क्या था कि वह क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, ये था। अब जब आप पूछ रहे हैं वह क्या नहीं कर रहा है तो आप इज और नॉट को जोड़ के इजंट बना देंगे। व्हाट इजंट ही डूइंग, व्हाट इजंट ही डूइंग। वेयर इजंट ही डांसिंग। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि हम कॉन्ट्रैक्शन के साथ क्यों सीख रहे हैं। जब हम कॉन्ट्रैक्शन को अलग करेंगे तो इनकी जगह बदल जाएगी, इसलिए फ़िलहाल के लिए आप इसकी प्रैक्टिस ऐसे ही कीजिए। जब मैं आपको आगे और सेंटेंसेस दूंगी तब आप धीरे धीरे इस चीज़ को समझेंगे कि जब हम इन्हें अलग करते हैं तो इनकी प्लेस बदलती है, मतलब इज़ यहीं रहेगा बट नॉट इज़ ही के बाद आएगा। ठीक है, तो वो आप आगे सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करते जाएंगे। अगर मैं इसे अलग कर दूं तो मैं बोलूँगी वेयर इज़ ही नॉट डांसिंग, वह कहाँ नहीं नाच रहा है।
व्हेन आंट यू कमिंग मतलब व्हेन आर यू नॉट कमिंग, तुम कब नहीं आ रहे हो। ये सवाल थोड़े वियर्ड लग रहे होंगे सुनने में, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। वाई आंट वी गोइंग मतलब वाई आर वी नॉट गोइंग। तो अगर अलग अलग बोल रहे हैं तो इसकी आदत डालिए, वाई आर वी नॉट गोइंग, हम क्यों नहीं जा रहे हैं। Who wasn't he talking with, वो किससे बात नहीं कर रहा था। How weren't they working, वो कैसे काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आपने इस लेसन को बखूबी समझ लिया। अब आप सवाल पूछ सकते हैं इंग्लिश में। अब आप पॉजिटिव सेंटेंसेस इंग्लिश में बना सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने उन्हीं सेंटेंसेस को सीखा है जिसमें या तो कोई स्टेट बताया जा रहा है, किसी का बिहेवियर, किसी की हालत, किसी की क्वालिटी, या फिर कोई काम हो रहा है या हो रहा था। उसके अलावा जो आप अपने दिन भर करते हैं, इन चीज़ों को सीखने के लिए आपको आगे के लेसन्स में बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी दिनचर्या को बता सकते हैं। ठीक है, स्टे ट्यून्ड गाइस, एक एक लेसन में प्रैक्टिस ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप इंग्लिश बोल पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।